आप सभी का स्वागत है दोस्तों पंपकिन पीएस चैनल पर। ये इस चैनल की पहली वीडियो है। उम्मीद है आप सभी को कहानी अच्छी लगेगी। पर इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात कि आप अगर कहानी सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक दिन के गैप के बाद इस चैनल पर एक नई वीडियो आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने अपने हेडफोन पहनकर लाइट को बंद कर देते हैं। हर हॉस्पिटल में एक ऐसा कमरा होता है जहां से कुछ लोग अंदर तो जाते हैं लेकिन बाहर कभी जिंदा नहीं निकलते, और इसी तरह सिटी जनरल हॉस्पिटल का वो कमरा था, रूम नंबर 13। साल था 2019। सर्दियों की रातें चल रही थी। डॉक्टर आरव मेहरा 32 साल का एक होनहार सर्जन अपने सटीक ऑपरेशन और ठंडे दिमाग के लिए मशहूर था। वो हमेशा कोट, काली टी शर्ट और नीली जीन्स पहनता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे वो लंबे समय से नींद से दूर हो। उसी हॉस्पिटल में काम करती थी नर्स सिया, 26 साल की सफ़ेद यूनिफॉर्म में हल्के नीले दस्ताने पहने हुए। वो नई नौकरी पर आई थी, पर एक बात सब जानते थे, सिया को हॉस्पिटल के एक कमरे से डर लगता था। वो कमरा था रूम नंबर 13, जिसे 2 साल पहले बंद कर दिया गया था। रात के 1:45 बजे हॉस्पिटल का साइलेंट फोन बजता है। ड्यूटी में बैठा डॉक्टर आरव नींद से उठता है और फोन पर रिसेप्शनिस्ट की घबराई आवाज़ आती है। डॉक्टर, एक्सीडेंट केस आया है, मरीज़ की हालत बहुत नाजुक है। बाकी सारे ऑपरेशन थिएटर फुल है, सिर्फ रूम नंबर 13 खाली है। और तभी आरव ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, तैयार करो, हम वही करेंगे। पास बैठी सिया काँप उठी और बोली, सर वो कमरा तो 2 साल पहले बंद था, पहली बार वहाँ डॉक्टर निशा। और तभी आरव ने उसकी बात काट दी और बोला, सुनो सिया, मुझे अंधविश्वास से नहीं, हकीकत का फर्क पड़ता है। वो उठकर उस कमरे की चाबी उठाता और चाबी पर जंग लगी थी और उस पर साफ लिखा था 13। जब डॉक्टर आरव और नर्स निशा वहां पहुंची तो डॉक्टर आरव ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका कमरे से बाहर आता है और अंदर जंग लगी टेबलें, टूटी बोतलें, सूखे खून के निशान दिखाई देते हैं। दीवार पर एक पुरानी नेम प्लेट टेढ़ी टंगी थी और जिस पर लिखा था डॉक्टर निशा कपूर। कहा जाता था डॉक्टर निशा की मौत इसी कमरे में एक ऑपरेशन के दौरान हुई थी। किसी को नहीं पता कैसे, बस इतना कि उस दिन भी घड़ी 1:45 दिखा रही थी। मरीज को स्ट्रेचर पर लाया गया। चेहरा पूरी तरह पट्टी से ढका हुआ था और टैग पर लिखा था पेशेंट आईडी 13B। जब मशीन चालू की गई, मॉनिटर बीप करने लगा, लेकिन हर कुछ सेकंड बाद बंद हो जाता। सिया ने डरते हुए कहा, सर मशीन बार बार क्यों बंद हो रही है? आरव ने जवाब दिया, पुराना रूम है, इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग खराब होगी। लेकिन तभी अचानक मॉनिटर की स्क्रीन पर अपने आप टाइप हुआ, वेलकम बैक डॉक्टर निशा। सिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सर ये नाम मशीन में किसने डाला? आरव बस बोला, किसी ने मजाक किया होगा, पर उसकी आवाज़ खुद कांप रही थी। जब आरव ने स्केलपेल उठाया और ब्लेड मरीज की त्वचा के पास लाया, कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। हवा का तापमान अचानक गिर गया। किसी ने धीरे से फुसफुसाया और कहा, मत छुओ। डॉक्टर ने पलटकर देखा। रूम के कोने में ऑपरेशन टेबल के पास सफ़ेद कोट पहनी एक महिला खड़ी थी। बाल खुले, आंखें धुंधली और कोट पर लिखा था डॉक्टर निशा कपूर। अगले ही पल वो गायब हो गई। सिया ने कांपती आवाज़ में कहा, सर ये मैंने देखा सच में। लेकिन आरव ने उसे चुप करा दिया और बोला, कंट्रोल करो, हमें सर्जरी करनी है। और जब आरव ने ब्लेड से पहला कट लगाया, अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया, बस मॉनिटर की नीली रोशनी जल रही थी। उसी नीली रोशनी में आरव को एक चेहरा दिखा और वो चेहरा था डॉक्टर निशा का। और तभी डॉक्टर आरव को 2 साल पुरानी रात ही याद आ गई। वो और निशा एक मुश्किल ऑपरेशन कर रहे थे। बिजली चली गई थी और निशा ने गलती से गलत नस काट दी थी और तभी मरीज़ की मौत हो गई।
अगले दिन निशा ने खुद उसी कमरे में जान दे दी थी। कहा जाता है वो आखिरी शब्द जो उसने बोले थे, ये ऑपरेशन अधूरा है, मैं लौटूंगी। कमरे में तेज हवा चलने लगी। मॉनिटर अपने आप बीप करने लगा, 13 13 13। सिया डर के मारे पीछे हट गई। उसने चिल्ला कर कहा, सर मरीज गायब है। और आरव जब पलट कर देखता है, स्ट्रेचर खाली है। धीरे धीरे कोने से खून के निशान टेबल तक आते दिखते हैं और फिर पीछे से वही आवाज़ आती है, अब मेरा ऑपरेशन पूरा होगा। आरव पलटता है और देखता है डॉक्टर निशा वहीं खड़ी है और चेहरा सिल दिया गया है। आंखों से खून बह रहा है और हाथ में वही ब्लेड है। सिया चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन आवाज़ नहीं निकलती। निशा उसकी ओर बढ़ती है। आरव दीवार से पीठ सटाकर खड़ा हो जाता है और तभी डॉक्टर निशा कहती है, तुमने मेरा ऑपरेशन अधूरा छोड़ा था आरव, अब मैं तुम्हारा ऑपरेशन पूरा करूंगी। वो ब्लेड उसके सीने पर रखती है और अचानक लाइट बंद हो जाती है। सिर्फ मॉनिटर की आवाज़ आती है, ऑपरेशन स्टार्टेड। अगली सुबह हॉस्पिटल का स्टाफ जब रूम नंबर 13 का दरवाज़ा खोलता है, अंदर 2 बॉडीज़ पड़ी थी। पहली नर्स सिया और दूसरी एक अज्ञात मरीज। टैग पर लिखा था, पेशेंट आईडी 13B, डॉक्टर आरव मेहरा। सभी हैरान थे क्योंकि उस रात कोई मरीज़ आया ही नहीं था। उस दिन के बाद रूम नंबर 13 फिर कभी नहीं खोला गया, पर हर साल 1:45 बजे उस कमरे में ऑपरेशन मशीनों की आवाज़ सुनाई देती है और मॉनिटर की स्क्रीन पर अब भी वही लाइन दिखती है, ऑपरेशन सक्सेसफुल, डॉक्टर निशा कपूर। कभी कभी मौत एक ऑपरेशन से नहीं, अधूरे बदले से होती है और उस बदले का नाम है रूम नंबर 13। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी और एक कहानी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल।